नमस्कार सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे चैनल में ग्लोबल लेंस में और सबको हम धन्यवाद देना चाहेंगे जो हमारे चैनल को देखते हैं सपोर्ट करते हैं। पश्चिम बंगाल में सेकंड फेज का मतदान शुरू हो चुका है 7 बजे से और लगभग 9 बजे तक के जो परसेंटेज के न्यूज आ रही है उसमें लगभग 18.39% तक मतदान हो चुका है। तो अब क्या सेकंड फेज में लोग मतदान करेंगे और अपना ही रिकॉर्ड तोड़ेंगे वो एक सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि ये जो मतदान अभी हो रहा है सेकंड फेज का, उसमें बहुत कांटे की टक्कर है ममता बनर्जी की पार्टी और बीजेपी के में। और क्योंकि ये जो एरिया है, जो फेज है, उसमें ज्यादातर ममता बनर्जी की पार्टी डोमिनेट करती है। लास्ट इलेक्शंस में यहाँ से ही बहुत सारे सीट्स ममता बनर्जी को मिली थी। तो क्या इस बार जो मतदान लोग करेंगे, साइलेंट वोटर्स कहा जा रहा है, मौन वोटर्स कहा जा रहा है, जो चुपचाप मतदान कर रहे हैं, लेकिन क्या ये बदल पाएगी किस्मत बीजेपी की, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। साथ साथ और एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल सर से हम पूछेंगे कि जो इलेक्शन ऑब्जर्वर है अजय पाल, उनसे टीएमसी की गर्मा गर्मी या झुमका झमकी हो चुकी है और हाईकोर्ट ने तो वो याचिका भी खारिज कर दी थी कि जिसमें ये कहा गया था कि इनको हटाया जाए, अजय पाल शर्मा जी। अब सुप्रीम कोर्ट में गई है, लेकिन पता नहीं अब कब तक डिसीजन आएगा। वोटिंग तो चालू हो चुकी है। तो सर, आपका स्वागत करते हैं। हमारे विशेष अतिथि देवेंद्र कुमार सर, जो पॉलिटिकल एनालिस्ट है और हमारे साथ हमेशा जुड़ते हैं। धन्यवाद वर्षा जी, आपका और आपके दर्शकों का। सर, पहले तो और आपको मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस कहना चाहूंगी कि गुजरात में सभी इस जगह पे बीजेपी का परचम लहराया, फिर से भगवा लहराया है। और अभी आने वाले चुनाव में 27 में क्या करेगी बीजेपी, ये इसका संकेत माना जा रहा है। लेकिन सर, इस बात हम सेमीफाइनल जीत लिया है। इस हाँ, ये 27 में और एक सेमीफाइनल होगा, फिर 29 राइट। में फाइनल होगा। यस, यस, यस। तो इसके पहले सर एक बहुत बड़ी सेमीफाइनल हो रही है सेकंड फेज की, जहां पर लोगों ने अभी तक अच्छा मतदान किया है, ऐसा हम बोल सकते थे क्योंकि 18.39 हुआ है 9 बजे तक। तो सर, आप क्या कहना चाहेंगे कि सर भवानीपुर में भी सर काफी लोग जो है सामने आकर मतदान कर रहे हैं। पहले तो ऐसा नहीं होता था। पहले उनको बोला जाता था कि आप घर पे बैठो, हम ही मतदान करके आते थे। ऐसा होता था, यस। लेकिन अभी क्या है कि सिंघम वहां पर हैं और एक दो नहीं है, असली सिंघम 90 है। से ज्यादा सिंघम है वहां पर। यस, यस, तो राइट। ये जो टीएमसी के गुंडे जो करते थे, जिस प्रकार से वो ईवीएम उठाकर ले जाना, फिर मतदाताओं को अपने फ्लैटों में, अपनी चौल में या अपनी सोसाइटी में बंद कर देना, किसी को जाना नहीं है, वोट उनके हो जाया करते थे। तो ये होना नहीं है इस बार। और एक बात और भी है कि सीआरपीएफ जो है वो चुनाव खत्म होने के बाद भी वहां पर यस, कुछ दिनों तक रुकने वाली है। हाँ, काला ऐलान किया है। यस। तो ये एक बहुत बड़ा कदम है। खास करके मैं ऐसा मानता हूँ कि जो चुनाव आयोग ने जो ये निर्णय किया है, ये फेयर इलेक्शन होने चाहिए। निष्पक्ष इलेक्शन अगर नहीं होते हैं, अब तक नहीं हुए। जब जब से देखिए, ऐसा था कि बंगाल में कांग्रेस आई, तब पूरे भारत में करीब करीब एक ही तो पार्टी हुआ करती थी, कांग्रेस जब जीतती थी। फिर बंगाल में सीपीएम आई, सीपीएम ने आके जो बंगाल का बेड़ा गर्क किया, गुंडागर्दी, मनी और मसल पावर। मनी तो खैर उन्होंने खत्म ही कर दिया बंगाल से। जो बंगाल कभी भारत की मैन्युफैक्चरिंग और जीडीपी में 60% हुआ करता था, वो भी 10% से कम पे आकर रुक चुका है। तो वो मनी को तो खत्म कर दिया, लेकिन मसल पावर जो था उसको उन्होंने बढ़ा दिया। और वही उसी लेगेसी को ममता बनर्जी और टीएमसी ने आगे बढ़ाया। जो हम जानते हैं कि ये करीब करीब हर बार ऐसा हुआ, चाहे वो निकाय चुनाव हो या स्थानिक स्वराज के चुनाव हो या विधानसभा के हो या लोकसभा के, बंगाल ऐसा गया ही नहीं कि वहां पर हिंसा हुई ना हो। अभी मैं आपको बताऊं, अभी जो एक वीडियो में देख रहा था,
नदिया के चापरा में भाजपा के एक एजेंट को मारा गया है, लहूलुहान हो गए हैं वो। ये वीडियो अभी मैंने देखी है, करीब 1 घंटा हुआ है। तो इसी वजह से ये है कि जो ये चुनाव में टीएमसी जो जीत कर आती थी, पहली बार जब ममता बनर्जी जीत कर आई, तो लोगों को ऐसा लगा था कि ये सीपीएम का जो गुंडा राज है उससे मुक्ति पा लेंगे। लेकिन उसके बाद जो टीएमसी ने और ममता बनर्जी ने वही लेगेसी को आगे बढ़ाया। आज बंगाल के लोग, मैं कल एक बहुत बड़े नेशनल चैनल के एक पॉलिटिकल मतलब चीफ एडिटर की कंसल्टिंग एडिटर हैं वो, उनका एक वक्तव्य सुन रहा था। उन्होंने कहा कि जैसे ही कैमरा हम शुरू करते थे, लोग बोलते थे कि नहीं, टीएमसी का कार्य बहुत अच्छा है, यहाँ पर बहुत अच्छा विकास किया है, गुंडागर्दी नहीं होती है, ऐसी बातें ऑन कैमरा लोग कहते थे। लेकिन जैसे ही हम कैमरा बंद करते थे, तो वही लोग कहते थे कि हम टीएमसी को वोट नहीं करेंगे इस बार। ये बात जब वो ऑफ द कैमरा बता रहे थे, तो वो उनका ऐसा कहना है कि ऐसा कहना था कि अगर हमारी आइडेंटिटी बाहर आ गई, हम पहचान लिए गए, तो इलेक्शन के बाद अगर टीएमसी हारती है तो फिर हमें मार पड़ेगी, हमारे साथ हिंसा हो सकती है, तो हम टीएमसी को वोट नहीं करने वाले। जो लोग ऑन कैमरा टीएमसी को वोट करने की बात करते थे, वो ऑफ द कैमरा जब बात करते हैं तो टीएमसी को वोट करने की बात मान रहे हैं। तो अभी और इसका जो इसको अगर हम देखें, तो इसको देखने का एक प्रतिबिंब अगर दिखता है, तो वो ममता बनर्जी की जो बॉडी लैंग्वेज है और उनकी जो लैंग्वेज है, जो भाषा है, ये दोनों जगह पर दिख रहा है। ममता बनर्जी अब मैं बंगाल की बेटी हूं पर आ गई। जो कभी माँ, मानुष और माटी की बात करती थी, वो अब बेटी की बात कर रही है। यस। तो ये दिख रहा है कि ममता बनर्जी स्वयं मान रही है कि अब उनके दिन। दूसरी बात जो है, अभिषेक, उनके भतीजे जो हैं, अभिषेक बनर्जी की जो भाषा है, वो पहले जो कभी कभी वो ऑफ द रिकॉर्ड ममता बनर्जी की हुआ करती थी, वो ऑन कैमरा अभिषेक की है। वो कह रहे हैं कि कौन किसका बाप आपको बचाने आता है, वो हम देखेंगे। ये जो धमकी भरी भाषा है, ये दिखाती है कि आने वाले बंगाल में टीएमसी हार रही है, ये इनकी भाषा में दिख रहा है। ये लोगों को धमका रहे हैं, ये लोगों के आगे जाके अब गिड़गिड़ा रहे हैं। ममता बनर्जी गिड़गिड़ा रही है कि मैं बेटी हूं, अब बेटी को दे दो। तो ये दिखा रहा है कि अब बंगाल से ममता टीएमसी का शासन जो है वो अंत की तरफ जा रहा है। ये सेकेंड फेज जो है वो कॉफिन में अंतिम कील मारने वाला है। सर, अभी एक बात ये है सर कि अभी जो सेकेंड फेज का इलेक्शन हो रहा है, वो जो बॉर्डर एरिया के जो डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। तो ऑब्वियसली वो ये हम मानते हैं और हम सब जानते हैं कि कैसे ये लोग वोट करते हैं एक साथ मिलकर। तो अभी अगर बात करेंगे सर कि थोड़े बहुत जो हिंदू कम्युनिटी वहां पे होगी, वो क्या एकजुट होकर अगर मतदान करेगी तो क्या फर्क पड़ेगा सर? देखिए, मैं आपको बताऊं, वो एकजुट होकर मतदान करेगी, इसके पीछे कारण है। कारण मैं आपको बताऊं, और वो है केंद्रीय सुरक्षा बल। देखिए, कल एक वीडियो आया सामने और उसके बाद अजयपाल सिंह का वीडियो, जो अजयपाल शर्मा का जो वीडियो आया, उसके बाद पूरी की पूरी इकोसिस्टम जो थी, ये सूडो सेक्युलरिज्म वाली इकोसिस्टम है, वो बाहर आ गई। अब देखिए, महुआ मोइत्रा, अगर टीएमसी का टैग हटा लीजिए तो महुआ मोइत्रा 50 वोट नहीं ला सकते। जनाधार इनका है नहीं। उन्होंने जूस का गिलास बता दिया इनको। अखिलेश यादव बाहर आए, संजय राउत बोलने के लिए बाहर आए। एक आईपीएस ऑफिसर
जब उसको जो संवैधानिक शक्ति मिली है, उस शक्ति का प्रयोग जब वो करता है, तो राजनेताओं में किस प्रकार से खलबली मचती है, उसका उदाहरण कल देखने को मिला। अब देखिए, करीब करीब 93-94 ऑब्जर्वर हैं, उसमें से एक ये है, उन्होंने कल वहां का जो सबसे बड़ा गुंडा उसको मानते हैं, जहांगीर, और वो वहां का प्रत्याशी भी है। वहां पर जाकर अजय पाल ये कह रहे हैं कि देखिए, अगर किसी ने भी गड़बड़ी करने की कोशिश की तो फिर नतीजा भुगतना पड़ेगा। और स्पेसिफिक रूप से वो कहते हैं कि जहांगीर के घर वाले भी खड़े हैं, तो वो भी बता दे उसको कि जो गड़बड़ी उसके लोग करते हैं वो ना करें, फिर भुगतना पड़ेगा, भुगतने के लिए तैयार रहिएगा। तो ये जो एक आईपीएस अपने को मिली संवैधानिक शक्ति से एक निष्पक्ष चुनाव कराने का जो प्रयास करता है, तो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, जो मसल पावर की गुंडागर्दी की राजनीति करते हैं, उन पर क्या होता है वो कल देखा गया। यही अजय पाल जो आईपीएस हैं ऑब्जर्वर, उनको कल महिला की असॉल्ट करने के आरोप में फंसाने की कोशिश की गई, एक एफआईआर तक दर्ज कर दी गई। डरते क्यों है ये भी बता दूं। ये उत्तर प्रदेश के एक ऐसे व्यक्ति, ऐसे आईपीएस ऑफिसर हैं जिनको जिन्होंने अखिलेश यादव के जो दाएं बाएं जो भी हाथ गिनना है गिन लीजिए, मुलायम सिंह जी तो वही थे सर्वे सर्वा, आजम खान को जिन्होंने पकड़कर अंदर डाला था, ये वही आईपीएस। करीब 136 एनकाउंटर इनके नाम पर बोलते हैं। तो ये कायदे के दायरे में रहकर लॉ एंड ऑर्डर को कैसे लाया जाता है ये अच्छी तरीके से जानते हैं। दूसरी बात, ये जो मसल पावर से अहंकार में आए हुए राजनेता जिस भाषा में समझते हैं, उस भाषा को कायदा की अंदाज में कैसे कहना है, कानूनी अंदाज में कैसे उसी भाषा में उत्तर देना है, ये आईपीएस अच्छे से जानते हैं। तो समस्या केवल एक ही आईपीएस से हुई है, और इस आईपीएस की भाषा अपने को मिली शक्ति का उचित प्रयोग करने की उनकी जो नैतिक शक्ति, इससे बाकी के जो 92-93 ऑब्जर्वर हैं उनको जो नैतिक शक्ति मिलेगी, उससे वहां का जो डरकर टीएमसी को वोट करने वाला जो मतदाता था, वो इस बार निर्भय होकर टीएमसी के विरुद्ध में वोट करेगा। ये लिख कर रखिए। मैंने इससे पहले आपके पॉडकास्ट में ही कहा था, ये लिख कर रखिए, आने वाले बंगाल में इलेक्शन के बाद नया मुख्यमंत्री जो है वो शुवेंदु अधिकारी। एक बार शुवेंदु अधिकारी ममता बनर्जी को हरा चुके हैं। हाँ, वो तो है। इस बार भी वो हराने वाले हैं। और अभिषेक बनर्जी की जो भाषा है वो इसी से ही, इसी घबराहट से आई हुई है। उनको पता चल गया है कि बुआ जी आ रही है। शुवेंदु चाचा जो हैं वो ममता बुआ को हराने वाले हैं इस बार, और ये लिख कर लीजिए। तो अगर, लेकिन इसमें एक और भी परत है, अगर ममता बनर्जी हारती हैं और टीएमसी जीतती है तो मुख्यमंत्री जो है वो अभिषेक बन सकता है। और अभिषेक आज वही तेवर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तेवर जो दिखा रहे हैं वो इसी से आए हुए तेवर हैं, लेकिन अभिषेक ये भूल रहे हैं कि टीएमसी हार रही है, भाजपा इस बार जीत रही है। मेरी अभी कुछ क्षण पहले ही, अभी वर्तमान में वहां पर जो एक पत्रकार हैं, मेरे मित्र हैं, वो वहीं पर ही हैं। उनका कहना ऐसा है कि पहला जो फेज गया
उसमें भाजपा करीब करीब 80 से 85 सीटें ला रही है। और इस बार उन्होंने जहां पर फोकस किया है, उस हिसाब से मैं ये कहने से हिचकिचा नहीं रहा हूं कि इस बार बंगाल में भाजपा सरकार बना रही। सर एक और ये इम्पोर्टेंट बात है, ये जो लड़ाई है ये क्या परसेप्शन और रियलिटी की लड़ाई बन चुकी है? क्या बीजेपी सक्सेसफुल रही परसेप्शन बनाने में कि हम जीत रहे हैं, और रियलिटी में जब जैसे आपने बताया आपके कुछ पत्रकार मित्र वहां पर है, तो रियलिटी भी ये थोड़ी बहुत सामने आ रही है, लोग अब उब चुके हैं, लोग चेंज चाहती है। देखिए, मैं आपको, लोग ऊब ही चुके हैं, उबल रहे लोग हैं। त्रस्त हो गए, हाँ वो लोग तो है, त्रस्त त्रस्त हो। हो गए। टीएमसी की गुंडागर्दी से, टीएमसी के कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी से और ममता बनर्जी की ये हाइपर तुष्टीकरण की राजनीति से बंगाल का भद्रलोक और बंगाल के लोग त्रस्त हो चुके हैं। और ये परसेप्शन बदलने वाली बात नहीं है, ये रियलिटी दिखाने में भाजपा सफल हो रही है। ओके, यस, भाजपा दैट इज। परसेप्शन नहीं रख रही है वहां पर। भाजपा ने बंगाल के लोगों के सामने बंगाल की जो रियलिटी है, वो रियलिटी रखने में भाजपा सफल हुई, ऐसा मैं मानता हूं। बिल्कुल सर। तो यही है सर, क्योंकि बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि परसेप्शन बना रहे हैं, रियलिटी डिफरेंट है, लेकिन सर जिस तरह के न्यूज सभी चैनल पे आ रहे हैं, लोग सर भले ही खुलेआम नहीं बोल रहे डर के मारे, लेकिन जो मैंने कहा एक मौन क्रांति लाने की कोशिश शायद बंगाल की जनता कर रही है। देखते हैं अभी आने वाले 4 तारीख को हमको पता चलेगा कि वह दीदी गई या न गई। लेकिन सर इतना इम्पोर्टेंट है आज का दिन हमारे सबके लिए कि फिर से हम एक बार, हम सर कई बार हमने पॉडकास्ट में ये बोला है कि ये बंगाल का इलेक्शन नहीं है, भारत का इलेक्शन है, क्योंकि एक जो दरवाजा खुला हुआ है बंगाल में ही खुला हुआ है, जो घुसपैठी हमारे घर में आ रहे हैं। तो सर आपको हम धन्यवाद देना चाहेंगे, शाम तक पता चल जाएगा कितना परसेंटेज वोटिंग हुआ या नहीं हुआ, कितना बदलाव आएगा नहीं आएगा, वो तो सर शाम को अगर मौका मिलेगा तो फिर से बात करेंगे सर। तब तक के लिए हम आपको धन्यवाद देना चाहेंगे और सभी को कहेंगे हमारे इस वीडियो को जरूर देखिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद सर, जय हिंद, वंदे मातरम। जय जय हिंद, वंदे मातरम। वर्षा जी, धन्यवाद।